तो आज हम पढ़ने वाले मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो मुक्त ऊर्जा यानी फ्री एनर्जी क्या है ना। तो फ्री एनर्जी है ना, तो मुक्त ऊर्जा की जो अवधारणा है वो जे विलार्ड गिब्स ने किया था। किसने? हम इसकी थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, है ना। परिभाषा, तो परिभाषा क्या है वैसे, किसी निकाय या तंत्र, किसी निकाय या तंत्र, समझ में आएगा। निकाय या तंत्र मैंने अपन पढ़े हैं, निकाय यानी कोई वस्तु है ना, और एक निश्चित परिवेश में रखा हुआ। तो किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा जिसको हम किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आज समझ में, यानी हाँ देखो स्पष्ट नाम से स्पष्ट, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त कोई भी है ना, कोई हमने तंत्रों के यानी कौन कौन से तंत्र है, यानी कौन कौन से पढ़ा था उसमें, है ना। तंत्र के बारे में ऊष्मा के आधार पर पढ़ा था ना अपन ने, है ना। कौन सा रुद्रस्व प्रक्रम नहीं था, हाँ उसमें देख लेना। तो किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा को क्या है हम, है ना, मात्रा जिसको हम क्या है ना, किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात है ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी जो यानी हमारे पास जो मुक्त ऊर्जा की जो अवधारणा किसने दिया था, है ना, मुक्त ऊर्जा, है ना, मुक्त ऊर्जा की अवधारणा जे विलार्ड यानी जोसेफ जिसको बोलते हैं, इस प्रकार जोसेफ विलार्ड गिब्स ने दिया था। किसने दिया था? मुक्त ऊर्जा की अवधारणा जोसेफ विलार्ड गिब्स ने दिया था, है ना। इन्हीं के अनुसार क्या है, जो किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा जिसको हम किसी भी कार्य में क्या परिवर्तित कर सकते हैं, मुक्त ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुक्त ऊर्जा कहलाती है, फ्री एनर्जी कहलाती है। आया समझ में। अब हम इसका गणितीय रूप देख रहे हैं। तो गणित रूप होता है इसका G, है ना, इक्वल में H माइनस टी डेल एस। क्या G इक्वल में H माइनस टी डेल एस, है ना। जहां G बराबर होता है मुक्त ऊर्जा, G बराबर क्या होता है? मुक्त ऊर्जा, और H बराबर होता है हमारे पास एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। और हमारे पास T है ताप, है ना। T हमारे पास क्या है? ताप। और S हमारे पास क्या है? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। कुछ बात समझ में आ रहा है? देखो यदि हमें परिभाषा याद हो जाए ना, तो हम इसके आराम से इनकी जो गणित रूप को बिल्कुल याद कर सकते। देखो यहाँ पर है ना, यानी हमारे पास जो किसी यहाँ दिया है, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा। अब ऊर्जा की मात्रा, इसका मतलब समझ में आएगा। ऊर्जा की मात्रा किसे कहते हैं भाई? एंथैल्पी को बोलते हैं। ऊर्जा की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा एक ही बात है ना, ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा एक ही बात है। तो ऊर्जा की मात्रा शब्द आ गया, मतलब उसमें यानी हम मुक्त ऊर्जा, यानी जो मुक्त ऊर्जा पढ़ रहे हैं उसमें एंथैल्पी होगा। तो ये एंथैल्पी, H यहाँ पर क्या है? एंथैल्पी है ना। तो क्या है? जिसको हम किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इसकी जो समीकरण इस प्रकार बनता है। तो मुक्त ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? G से। मुक्त ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? G से। ऐसा लिख भी लेना, मुक्त ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं हम? कैपिटल G से। ये दिया है। अब हमारे पास जो ये समीकरण जो दिया है, तो इस समीकरण के थ्रू आप आगे और देखें, इसको देखो जस्ट नीचे लिखना है ना,
अब क्या उधर आगे दिखाई दे रहा उधर, ये नीचे सब दिखाई दे रहा है ना नीचे। अब हम जानते हैं कि, अब इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि है ना, हम जानते हैं कि H इक्वल में क्या होगा, E प्लस, है ना, E प्लस P इंटू V, है ना। हर समझ में इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1 और इक्वेशन नंबर इसको दे दो 2, है ना। हर समझ में हम जानते हैं कि क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन के रूल्स के अनुसार हम जानते हैं कि H इक्वल में क्या है, E प्लस पी वी, यानी जहां क्या होता है, एंथैल्पी क्या है कि एंथैल्पी किसी तंत्र को क्या, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा उस तंत्र के आयतन व दाब के क्या है, गुणनफल के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं ना ये बात। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो दिया है एंथैल्पी परिवर्तन, तो हम समीकरण जो हमारे पास जो दिए हैं, है ना, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, क्या है ना। इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर जो 2 दिया है ना, इक्वेशन नंबर हमारे 2 की जो वैल्यू है ना, इनकी जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, इनके जो मान है ना, इनको 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 क्या, इनके जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है, इनके मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। इक्वेशन नंबर किस में, 1 में दे रहे हैं। तो देखो अब हमारे 1 में रखें, एच के स्थान पर यार दिख रहा है, एच को यहाँ रख दो, ये जो एच का जो पूरा वैल्यू है पर यहाँ फुट कर दो इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, जी इक्वल में क्या हो जाएगा बताओ, ई प्लस पी इंटू वी और यहाँ पर माइनस टी डेल एस, वी डेल एस। कुछ समझ में आ गया ये, तो जी इक्वल में ई प्लस पी इंटू वी माइनस टी डेल एस। हाँ समझ में। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन करा रहे हैं, हमारी जो फ्री एनर्जी है ना, ये जो मुक्त ऊर्जा है इस किसी भी तंत्र का, अब इसमें परिवर्तन करा रहे हैं। क्यों सुनील, दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करा रहे हैं, परिवर्तन करा रहे हैं, इस मुक्त ऊर्जा में क्या करा रहे हैं, हम परिवर्तन करा रहे हैं। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन करने पर क्या लिखेंगे, मुक्त ऊर्जा यानी हमारी जो फ्री ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कराने पर, यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है ना कि हम किसी भी निकाय या तंत्र से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा को क्या है, जिसको हम किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या है, किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कोई सा भी कार्य हो रहा है, उस कार्य में हम मुक्त ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं कराने पर, है ना। तो कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ परिवर्तन कराने पर तो क्या होगा, तो परिवर्तन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, परिवर्तन शब्द लिखेंगे तो डी, है ना, डेल क्या है, परिवर्तन का क्या है, जी हमारे पास एक परिवर्तन का फॉर्मूला है, किसका है ये, परिवर्तन है ना। परिवर्तन को हम किस में लिखते हैं, इसमें डेल से, परिवर्तन किस में लिखते हैं अपन, डेल, ये डेल है। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ डेल जी क्या होगा, इक्वल में यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या कर देंगे, डेल ई, आज समझ में, प्लस हमारा पी और डेल, इसमें पी यानी दाब और आयतन में परिवर्तन होगा, तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, पी डेल वी माइनस क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, वो दिया है ऑलरेडी, टी डेल एस, वो दिया ही है। आज समझ में, कुछ बातें समझ में आ रहा। तो इक्वेशन नंबर हम कितने दे देंगे, 3, क्या दे देंगे अपन, समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 दे, है ना, ये दिया हुआ है। अब करना क्या है, ये मुक्त ऊर्जा में हमने परिवर्तन करा दिया। अब देखो, अब चूंकि हम जानते हैं कि, है ना, कि डेल एच बराबर डेल ई प्लस क्या होगा, पी डेल वी, ये बात सब जानते हैं हम, ये जानते हैं ना इसमें। तो अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 में से, इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या करना है, डेल एच को मान को वहां पुट कर देना है। कुछ बात समझ में आया। इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 3 दिया है, उस 3 में हमारे पास क्या है, डेल एच को मान को पुट कर देना है। देखो या ये डेल एच को मान को, यानी कि डेल ई प्लस क्या पी डेल वी दिया है, तो इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, है ना, इक्वेशन नंबर 3 में, है ना, डेल ई प्लस पी डेल ई डेल क्या है वी, क्या है डेल वी, है ना, जहां, है ना, जो लिख देंगे, जो बराबर होता है, जो बराबर होता है
डेल एच के। कुछ बात समझ में आ रहा है? देखो डेल ई प्लस, देखो यहाँ डेल ई प्लस पी डेल वी है ना, जो क्या बराबर होता है डेल एच के। दिखाई दे रहा है ये बराबर है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दिया है डेल ई प्लस पी डेल वी, उसके जगह में क्या कर देना, डेल एच को लिख देना। कुछ बात समझ, उसके जगह में क्या लिख देना, डेल एच। तो इक्वेशन नंबर 3 में डेल ई प्लस पी डेल वी जो बराबर होता है डेल एच के, है ना, जिसको है ना समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 3 में है ना रखने पर, कुछ बात समझ में आएगा। अब रख देंगे। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, डेल जी है ना इक्वल में क्या होगा, डेल, ये मान दिए ना यहाँ पर, इन सभी की जगह पर क्या आ जाएगा इसमें कि एक में इनके इक्वल क्या होता है, डेल एच होता है एंथैल्पी। यहाँ पर क्या देंगे, डेल एच है ना, और यहाँ कर देंगे क्या चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस, क्या हो रहा है, माइनस, और यहाँ पर टी डेल एस इति सिद्धम, क्या लिखेंगे अपन, आया समझ में, ये श्याम सिद्धि, यही तो किया हमने। तो यहाँ पर जो दिखा है, ये जो हमारे पास जो है ना, हम इसमें और क्या लिखेंगे, अर्थात करके क्या लिखेंगे, अर्थात करके हम लास्ट में अर्थात करके क्या लिखेंगे, अर्थात इसी प्रकार लिखना पड़ेगा, जहाँ डेल जी बराबर क्या, इसमें और लिख देना नीचे है ना, जहाँ है ना, जहाँ है ना डेल जी क्या है, डेल जी बराबर क्या होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, क्या लिखोगे, मुक्त ऊर्जा में है ना, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है ना, और यहाँ पर क्या है, डेल एच क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, और यहाँ पर टी डेल एस, ये दोनों क्या करेंगे, इसमें ताप क्या है, ताप तथा एंट्रोपी में परिवर्तन। आर समझ में ये। अब यहाँ पर एंट्रोपी क्या है, आया समझ में, नया शब्द है ना, ये एंट्रोपी क्या है, यहाँ पर जो एंट्रोपी दिया है ये एंट्रोपी क्या है, तो ये जो हमारे पास जो एंट्रोपी दिया है जिसको हम एस से सिंबल, इसका जैसे सिंबल क्या है, एंट्रोपी, जिसका सिंबल एस है, तो एंट्रोपी ये है क्या, ये एक प्रकार की है ना, क्या है, अनियमित व्यवस्था की माप है, क्या है, अनियमित व्यवस्था की क्या है, माप है, अनियमित व्यवस्था की माप या अंत, और इतना लिखो, इतना लिखो, अनियमित व्यवस्था की माप, इस प्रकार से है। अनियमित व्यवस्था की माप समझ में आ गया। अनियमित जैसे है ना, ये क्लास में मैं हूं है ना, यदि क्लास में जब तक मैं हूं है ना, तब तक सभी व्यवस्था में एक व्यवस्थित बना हुआ है, एक व्यवस्था बना हुआ है, इसका मतलब एंट्रोपी यहाँ पर कम है। कुछ बात समझ, एंट्रोपी यहाँ पर क्या है, अनियमित व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है ना, अगर मैं उपस्थित हूं तो एक प्रकार के यहाँ पर एंट्रोपी कम है, और यदि मैं चले जाऊं सबके सभी बच्चे, एंट्रोपी वहाँ पर अधिक हो जाएगा। एंट्रोपी मतलब व्यवस्था अनियमित हो जाएगा, हमारी जो व्यवस्था क्या है, अनियमित हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो गया, अधिक है। यदि क्लासमेट के टीचर है तो वहाँ पर एंट्रोपी कम होगा, क्योंकि सब व्यवस्थित होकर बैठा के रखते कि नहीं, और हम यदि चले गए बाहर तो वहाँ पर क्या हो गया, तो हमारे जो एंट्रोपी, वहाँ पर एंट्रोपी का जो मान क्या होता है, अधिक हो जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, एक अनियमित व्यवस्था की माप है, अनियमित व्यवस्था, ये इतना याद रखना। तो क्वेश्चन में कभी भी एंट्रोपी किसे कहते हैं समझाइए, ऐसा आ सकता है, तो अपनी परिभाषा थोड़ा इतना याद होना चाहिए। तो अनियमित व्यवस्था की क्या है, माप है ना। तो बातें समझ में आ गई ये। तो मुक्त ऊर्जा क्या है, यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर है ना, या तो तुम्हें सिद्ध ये वाला लिख के, ये हमारे पास लास्ट में जो इक्वेशन हमारे पास निकला है, जो समीकरण निकला है, इसी को बोल सकते हैं, इसी है ना, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। और सिद्ध कीजिए कि डेल एच इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, ये दिया है, इसमें आ सकते हैं इसमें, तो ये क्रिया है। तो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर दिया है, किसी निकाय या तंत्र की से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की मात्रा जिसको हम किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, और इसकी परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम क्या, मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी कहते हैं, है ना। और मुक्त ऊर्जा का उदाहरण जोसेफ विलार्ड गिब्सन ने दिया था, और इनके अनुसार गणित रूप हम यहाँ पर यह जी इक्वल में एच माइनस है ना टी डेल एस दिया है ना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब फिर ये जो हम जानते हैं कि जो जहाँ जी है ना मुक्त ऊर्जा, एच एंथैल्पी, टी ताप, एस एंट्रोपी, और हम फिर उधर देखो हम जानते हैं कि एच इक्वल में ई प्लस पी इंटू वी है। ये तो हमने कहाँ से देखा, अभी एंथैल्पी परिवर्तन वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ से देखा ना अपन ने, है ना। तो इक्वेशन नंबर दे दिया हमने। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू, जो मान है, वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, है ना। ये जो मान यहाँ पर रख दिए। अब जो एच की यहाँ पर एच दिया ना, एच का ये जो मान दिया था, यहाँ पर ये एच का मान क्या, यहाँ पर ई प्लस पी दिया, तो यहाँ पर ये जो मान, इनको सभी को यहाँ पर रख देना, एच के स्थान ये रख दिया हमने। अब रख दिया यहाँ पर। अब क्या करें, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कराने पर, किसमें, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन
कराने, परिवर्तन का चिन्ह हमारे पास डेल है, तो इस प्रकार है ना। मेरे यहाँ लिखा भी है ना कि किसी भी कार्य में जो हमारे पास जो किसी भी तंत्र या प्राप्त जो ऊर्जा की जो मात्रा है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर उसको कार्य हो रहा है उसमें हम परिवर्तन करा रहे हैं, परिवर्तन करा तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कराने पर तो डेल जी में हमने यहाँ डेल यानी डेल लिखकर हमने इसमें मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन करा दिया। तो ये डेल जी और डेल ई प्लस क्या पी डेल वी माइनस टी डेल एस ये कर दिया। अब यहाँ करने के बाद हम जानते हैं यानी क्या है, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि हम चूंकि का मतलब मालूम, चूंकि और है ना किंतु शब्द आते हैं, ऐसा चिन्ह ऊपर नीचे हो जाता है ना इसके, ये 3 डॉट। अब चूंकि करके यहाँ पर देखो या क्योंकि है ना वो आता है, क्योंकि इस प्रकार लिखते हैं ना, तो ये चिन्ह ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर 2 से ऊपर और नीचे हो जाएगा, ये शब्द में आता है। तो चूंकि करके डेल एस क्या है बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारा डेल एच के मान यानी डेल ई प्लस पी डेल वी यहाँ पर लिखा है डेल ई प्लस पी डेल वी जो बराबर होता है डेल एच है ना, जिसको इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर तो ये हमारे पास डेल ई प्लस पी डेल वी के बराबर क्या होता है, डेल एच होता है। तो यहाँ पर यह दिया है तो डेल एच प्लस पी डेल वी दिया है, इसके जगह पर क्या कर देना है, डेल एच को यहाँ पर पुट कर देना है और इस प्रकार हमारे पास ये क्या होता है ना, ये हमारे मुक्त ऊर्जा की जो समीकरण है इक्वेशन नंबर इक्वेशन जो होते हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो अर्थात यहाँ पर जहाँ ये भी लिख देना, जहाँ डेल जी इक्वल में है ना, डेल जी बराबर क्या था मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और डेल एच बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन और टी डेल एच बराबर ताप तथा एंट्रोपी में परिवर्तन, ये लिखना जरूरी है ना। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। इसी के साथ अपने क्लास को दी एंड करते हैं है ना।